और नहीं होगा। तुम इंसान ही हो ना? तुम्हारी आंखें खराब हो गई है क्या? इंसान नहीं तो क्या नजर आ रही हूँ? जंगली जानवर भी तुम्हारी तरह बिना थके चलते हैं। प्यास से मैं मरा जा रहा हूँ और तुम हो कि 2 लीटर ग्लूकोज पी लिया हो, ऐसे कैट वॉक कर रही हो। क्या कहा तुमने? मेरे मुंह पर थोड़ा पानी की छींटे मार दो, नहीं तो मुझसे अब और बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा। फिजूल की बातों पर घंटों भाषण देते हो। आधा घंटा चला नहीं जा रहा है। पानी दे दो प्लीज। ओफो, बाप रे। प्लीज पानी लेकर आ जाओ। ओफो, अपना मुंह बंद करो। इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पानी लेकर आ जाओ। चुप करो। मैं जाऊंगी और पानी लेकर आऊंगी। क्या इस जंगल में पानी मिलेगा? मैं ले आ रही हूँ ना। मुंह बंद रखो। ठीक है। प्रेम, कहाँ गया ये? यही तो था, कहाँ चला गया? प्रेम, 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 पानी पिलाने को कहा था, तुमने सीधा मुंह पर ही फेंक दिया। ये तो सही नहीं है। अरे मैं बस मजाक कर रहा हूं, तुम्हें रुलाने के लिए ऐसा नहीं किया था मैंने। मैंने पानी लाने को कहा था, आंखों में आंसू लाने को नहीं। मुझ पर गुस्सा आ रहा है क्या? तुम जानते हो मैं कितना घबरा गई थी। इस जंगल में तुम्हारा क्या होता? मुझे कुछ भी हो जाए उससे तुम्हें क्या? हाँ सही कहा, मुझे क्या? तुम्हें जो करना है जाकर कर लो, जाओ। यहाँ तो मैं बस तुम्हारे साथ आई थी। ए! अरे नहीं, सॉरी प्रतिज्ञा, रियली आई एम वेरी सॉरी। चूड़ी टूटने का कोई दुख नहीं है, लेकिन शुक्रवार को
लड़की की चूड़ियां टूटना शुभ नहीं होता। ये क्या अब एक और ट्विस्ट? अब मैं क्या कर सकता हूँ? हाथ जोड़ रही हो, आप कुछ मत कीजिए। घर जाने के बाद मैं खुद ही नई चूड़ियां पहन लूंगी। मैं दूसरी पहना दूंगा, मेरी वजह से टूटी है ना। ए, जो मुंह में आया बक देते हो। अरे मेरी बात मानो ना। जानते भी हो हाथ में चूड़ियां कौन पहनाता है? कौन पहनाता है बोलो? मेरी मांग में सिंदूर भरने वाला। हाँ। ए! सोचा था चूड़ी ही तो टूटी है, नई पहना दूंगा। ये नया ट्विस्ट देकर चली गई। बेवजह उस प्रतिज्ञा और प्रेम को अकेले छोड़कर आ गई। पता नहीं अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा माँ, वो ऑलरेडी लंगड़ाती भी चल रही है। तुझे समझ में नहीं आएगा। वो लंगड़ाएगी तो हमारा प्रेम कहेगा मैं मदद करूं। एक हाथ उसके हाथ पर रखेगा और दूसरा हाथ कमर पर रखेगा और उसे लेकर जाएगा, समझी? माँ अब बस करोगी? वैसे भी मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है चल। धीरे। माँ हाँ माँ, ये तो प्रतिज्ञा की चूड़ी है। चूड़ी टूटी है मतलब वो मेरे आदमियों को मिल गई है या फिर मेरा भतीजा? एक तो पहले यहाँ इतनी गर्मी है, ऊपर से तुम यहाँ आग क्यों लगा रही हो, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं समझ गई कि तुम भूख के मारे कुछ भी बक रहे हो। ये ठंड के लिए नहीं है, ये आग भूख मिटाने के लिए लगाई है। वाह क्या बात है, खाने का इंतजाम कर लिया। मुझे लगा कि जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, पर तुमने तो बढ़िया इंतजाम कर लिया। खा सकता हूँ क्या? अभी रुक जाओ, इसे पकने के बाद दूंगी। खाओ। सोचा था कि हमें जंगल में खाने को क्या ही मिलेगा, लेकिन जो भी मिला है ये बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट है। धूप में ही छांव की अहमियत होती है, भूख में ही खाने का स्वाद आता है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हाँ, क्या कहा? तुम्हारा खाना भी मजेदार है और तुम्हारा डायलॉग भी।
सिग्नल कहाँ है? सिग्नल इस जंगल में कहीं भी सिग्नल नहीं आ रहा है। सिग्नल। हे मैंने तो तुम्हें बहुत ही गलत और स्वार्थी समझा था, पर तुम तो बहुत अच्छी निकली। थैंक यू प्रतिज्ञा। अरे बाप रे। तुम्हें लगा मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ? चुपचाप वहां जाकर सो। बेवकूफ कहीं का, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। सो जाओ। मैं यहाँ सो जाऊंगा, लेकिन मुझे एक अच्छी कहानी सुनानी होगी। मुझे कहानियां सुनाने नहीं आती। तो क्या मैं कहानी सुनाऊं? डरावनी कहानी मत सुनाना, नींद आने वाली सुनाओ। डरपोक कहीं की। क्या कहा? रिलैक्स रिलैक्स। बहुत पुरानी बात है। कई साल पहले एक लड़की थी। उस लड़की की बड़ी बड़ी आंखें थीं। मेरी बात कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। वो मेरी कहानी की हीरोइन है। उसकी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर थीं। तुम्हारी जैसी चुड़ैल आंखें नहीं थी। आगे भी सुन लो। उसकी बहुत अच्छी हाइट थी और पतली सी कमर थी। तुम कहानी सुना रहे हो या मुझे अपनी हीरोइन के नाम बता रहे हो? ट्विस्ट बताते वक्त डिस्टर्ब मत करो। अच्छा फिर? सिंपल दिखने वाली उस लड़की का अपहरण करने के लिए कुछ गुंडे आ जाते हैं। फिर क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा वो पुरानी फिल्मों के जैसे उसके साथ डांस करेंगे? तो फिर? वो उसे मार देते हैं। हे भगवान, वो लोग उसे मारने के लिए आए थे? हीरो भी वहीं पर है। उन गुंडों से उस लड़की को कैसे बचाना है, यही सोच रहा है वो। लगता है हमारे बारे में इसे पता चल गया है। चुप रहो। बताओ फिर क्या हुआ? वो लड़की भी तुम्हारी ही तरह नाग भक्त थी। उसे उन गुंडों से बचाने के लिए नाग माता आ जाती हैं। भागो। फिर क्या हुआ? ये तेल ले जाकर जब प्रेम अकेला हो उसके सर में लगा देना। तब उसे उसका अतीत याद आ जाएगा बेटी। तब वो तुम्हें पूरा सच बता देगा। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं।
प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञा। ये कहां चली गई? प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञा। अरे ये क्या है प्रतिज्ञा? पेड़ के आगे हाथ जोड़ो तो उसका मतलब बनता है, वो छाया देता है और हमें फल देता है। ये बिल क्या देता है? सिर्फ मिट्टी के अलावा। चींटियां कितनी मेहनत से अपना बिल बनाती हैं और नाग आकर उस पर कब्जा कर लेते हैं, और ऊपर से तुम लोग दूध, दही, गुड़ ये सब चढ़ाकर उन्हें फ्री का खाना खिला रहे हो। खाना ना मिलने पर वो डस ले तो नागराज को गुस्सा आ गया, ये सोचकर यहाँ अंडा रखते हो। देखो, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन हाँ, नाग माता की गुस्से को देखने की कोशिश मत करो। मतलब इस बिल में तुम्हारी माँ है क्या? जिस नाग माता पर भरोसा है वो हमेशा मेरे साई की तरह मेरे साथ रहती हैं। ओ अच्छा, तो मैं इस बिल में हाथ डालकर तुम्हारी मम्मी को हाय बोल दूं? नहीं प्रेम, मेरी बात सुनो। क्यों नहीं सुनूंगा? मेरी बातें बिल्कुल सही हैं, अगर तुम ये कहोगी तो मैं सुनूंगा। नहीं है, नहीं, नहीं। अरे अरे प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा हेल्प करो, प्रतिज्ञा प्लीज हेल्प करो, प्लीज। मेरा हाथ बाहर नहीं आ रहा, प्लीज हेल्प करो। बेवकूफ प्रतिज्ञा। ओह माय गॉड। क्या हुआ? तुम्हें लगा सच में सांप ने काट लिया क्या? मजाक कर रहा था प्रतिज्ञा, ये मजाक था। ये हाथ डालने के बाद तो कुछ नहीं हुआ। देखो, ये हाथ डालने के बाद भी कुछ नहीं होगा। देखो, बिल में हाथ डाल रहा हूं, देखो ये गया अंदर। प्रतिज्ञा, नहीं नहीं, प्रतिज्ञा हेल्प करो मेरी। प्लीज प्रतिज्ञा मेरी हेल्प करो। बाप रे प्रतिज्ञा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, सच में। अरे मेरे हाथ को बाहर निकालो प्लीज, प्लीज प्रतिज्ञा हेल्प करो मेरी। कोई मेरे हाथ को खींच रहा है। प्रतिज्ञा हेल्प करो प्लीज। प्रतिज्ञा हेल्प करो प्लीज। मेरा हाथ नहीं निकल रहा है, तुम कुछ करो प्लीज, मजाक नहीं कर रहा। हे नाग माता सुनिए, उसने आपको ठेस पहुंचाई है, आप उसे क्षमा कर दीजिए, वो मासूम है। छोड़ दीजिए माता, छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बाप रे। प्रेम, प्रेम, क्या हुआ तुम्हें? प्रेम, उठो, उठो। क्या हुआ? क्या हुआ प्रेम? प्रेम, प्रेम, प्रेम। हाथ हटा। अरे बहुत दुख रहा है। क्या हुआ प्रेम? कहाँ कहाँ ना हटो। क्या हुआ? ये मिट्टी कैसे लगी? उठो। ए,
पूरी रात तुम दोनों कहाँ थे? हाँ? तेरी आंखें ऐसी क्यों हैं? सारी रात सोई नहीं थी या फिर तुझे नींद नहीं आई? कुछ बोलती क्यों नहीं? पर्णिका, क्यों बेकार में दिमाग खराब कर रही हो? अब हम सब मिल तो गए हैं ना। सोचा था कि तू अकेले मिलेगा। क्या मतलब? हाँ, वही सोचा था। प्रतिज्ञा खो गई। तू एक जगह होगा और ये दूसरी जगह पर होगी। दोनों एक ही जगह थे तुम। ए, ऐसे मत देख, अपनी आंखें नीचे करो। तुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों पर घमंड है ना? पर मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। नीचे कर, आंखें नीचे कर। कहा ना नीचे कर। नाग ही नहीं, इंसान भी बहुत जहरीले होते हैं। प्रेम, चलिए बुआ, हम चलते हैं। चलो प्रतिज्ञा। इसे जल्द से जल्द मसलना ही होगा। रात को अच्छी नींद आई थी ना प्रेम? मेरे बगल में प्रतिज्ञा थी ना, इसीलिए मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। वो तुम्हारे बगल में क्यों थी? अरे बगल में मतलब बिल्कुल पास में। अगर लड़की रास्ता भटक जाती है तो वो बहुत घबराती है। ऐसे में उसे भला नींद कैसे आ सकती है? तो मैंने उसे हिम्मत दिलाई। शर्मा क्यों रही है तू? मैं? अचानक तेरे चेहरे पर इतनी चमक आ गई, इसीलिए डाउट हो रहा है। अभी चमक दिखाई दी है, कुछ देर में इसकी चीख सुनाई देगी। चल नहीं पा रही है बेचारी। हाँ मेम साहब, अभी आयुर्वेदिक इलाज नहीं किया है ना, इसलिए दर्द कम नहीं हो रहा है। क्या हुआ माँ? चुटकी क्यों बजा रही हो? अभी तो बताया था ना, कुछ देर में इसकी मौत की चीख सुनने वाले हैं हम। सुन। ए, क्या कर रही हो तुम? आयुर्वेदिक इलाज है। बबूल के पेट के कांटे चुभाकर अर्क का दूध डालने से दर्द कम हो जाएगा। आयुर्वेदिक इलाज का नाम लेकर एक और कांटा चुभाया तो सेप्टिक हो जाएगा। हटाओ, चलो हटाओ इसे। और ये कैसा इलाज है? छोड़ो मुझे। पता नहीं अर्क का पेड़ कहाँ होगा। अरे प्रतिज्ञा, तुम क्यों साथ में आ रहे हो? तुम अकेली आ रही थी ना, यही सोचकर तुम्हारे साथ आया बस। क्या यार, एक जड़ी बूटी के लिए इतनी मेहनत, पता नहीं कहाँ होगी।
बाप रे। अरे बाप रे। क्या हुआ? सर पर चोट लग गई क्या? हाँ। दवा लगा दूं? दवा लगाती हूँ। ए, हटो। वैसे ये बताओ, तुम इसे ऐसे कमर पर लटकाकर क्यों घूम रही हो? हाँ? अरे बाप रे। ओहो। चलो दूर हटो। हम यहाँ मंदिर में दर्शन करने खड़े हैं क्या, जो मैं लाइन में खड़ा रहा हूँ? अब ऊपर कैसे जाएंगे? हम यहीं रुक जाते हैं, ऊपर मत जाओ। बदतमीज कहीं के, दूर रहो मुझसे। पास आए तो मार डालूंगी। बात करती है। बेवकूफ कहीं के, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? पहले तुम गिरी थी। शिट, कुएं में गिरते तो अच्छा होता, गिरे भी तो इस गड्ढे में। क्यों? कुएं में पानी होता है, वहाँ आराम से स्विमिंग करते। यहाँ बस तुम्हारे आंसू होंगे, उनसे प्यास बुझाऊंगा क्या? मजाक करने से अच्छा होगा कि ऊपर जाने का रास्ता ढूंढो। बात मानो ना, यहीं रुक जाते हैं। तुमसे कहा है ना, दूर रहो मुझसे। बदतमीज कहीं का। कोई है क्या यहाँ? यहाँ कोई नहीं है। कोई है क्या वहाँ? यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। तुम्हें लगा तो नहीं ना? ए, हटो। ओह, अरे बाप रे, रोमांटिक सीन का पूरा गुड़ गोबर कर दिया इसने। किस मुसीबत के साथ फंस गया। अरे बाप रे, लगता है ये मुझे मार डालेगी। बचाओ, यहाँ आसपास कोई है क्या? ये मुझे मार डालेगी। कोई हमें सुन सकता है क्या? नहीं, यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ। कोई वहाँ है क्या? यहाँ कोई है क्या? प्लीज हमें बचाओ। यस, आइडिया मिल गया। क्या आइडिया है? तुम्हारी कमर पकड़कर तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। तुम ऊपर जाकर मुझे हाथ देकर मुझे ऊपर खींच लेना। ये क्या बोल रहे हो तुम? मार डालूंगी। मेरी कमर पकड़ोगे तो। हमेशा गलत सोचते रहते हो। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, मेरी कमर पकड़कर तुम मुझे ऊपर उठाओ, मैं ऊपर जाकर हाथ से खींच लूंगा। कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं बताती हूँ, सुनो। तुम झुक जाओ। हाँ। और मैं तुम्हारी पीठ पर पैर रखकर ऊपर चली जाऊंगी। हाँ? हाँ। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं झुकूं? हाँ। तुम मुझ पे चढ़ के ऊपर जाओगी तो बाद में किसी को आकर मेरी लाश लेकर जानी होगी। ठीक है, चलो चढ़ जाओ। हाँ, झुको झुको झुको। ध्यान से चढ़ना, नहीं तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। अरे अरे बाप रे, बाप रे। हे भगवान, ये लड़की कितनी भारी है। मर गया। अरे जल्दी ऊपर चढ़ो, जल्दी। ये तो बस दिखने में दुबली पतली है, लेकिन कितनी भारी है ये। ओह भगवान, जल्दी चढ़ो, जल्दी। मार डाला रे। हिलना बंद करो बेवकूफ। लड़की के साथ लड़का भी गड्ढे में गिर गया जी। ओए माँ, मर गया रे। बेवकूफ कहीं का। ऊपर जाने वाली ऊपर आने की कोशिश कर रही है। उसे मार दे क्या? उसे मार देंगे तो प्रेम को पता चल जाएगा। अगर उसने भैया को बता दिया तो हम सबको उसी गड्ढे में दफना देगा वो। इस बार उसे बचाते हैं, चलो। जी मैम साहब।
आसपास कोई है क्या? आइए जी, आइए 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 मैम साहब, आइए आइए। हेलो, इधर आइए आइए मैम साहब, देखिए इधर। प्रेम प्रेम बुआ मुझे बचाइए जल्दी प्लीज। अरे अरे मुझे किसी भी तरह कैसे बाहर गिर गए निकालिए। तुम लोग? पता नहीं बुआ कैसे गिर गया। ओहो, ए बाहर निकालो। जल्दी हमें बाहर निकालिए प्लीज, जल्दी। तुम घबराओ मत। जल्दी हमें वो आ बाहर रहे निकालिए जल्दी। कितनी देर करोगे? जल्दी आओ ना। बहुत प्यास लगी है, जल्दी कीजिए प्लीज। कुछ नहीं होगा, जल्दी डालो। आओ, तुम ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। प्रतिज्ञा पहले तुम जाओ। प्रेम प्रतिज्ञा से हाथ हटाओ। प्रेम जल्दी। प्रेम आओ आओ आओ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। आराम से। आ गया। प्रेम तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। माफ कर दीजिए, जानवर के लिए गड्ढा खोदा था, उसमें आप गिर गए। प्रतिज्ञा इसमें गिरने वाली थी तो मैं उसे बचाते समय साथ में मैं भी गिर गया। ए, कहाँ गिरी थी? गड्ढे में। गड्ढे में ही? तो तुम प्रेम पर गिरी थी या फिर प्रेम आकर तुम पर गिरा था? अरे अरे, छोड़ देना, गिरी होगी तो क्या होगा, सलामत बाहर आ गए ना, ये काफी है। चलो चलते हैं। इसे ऐसे ही खुला मत छोड़िए, इस गड्ढे को मिट्टी से भर जी दीजिए। ठीक है साहब। थैंक यू ब्रदर। नमस्कार जी। पता नहीं स्वर्ण केसरी जड़ी बूटी कहाँ होगी। अब मुझसे और नहीं होगा माँ। जो हम चाहते हैं वैसा कुछ नहीं हो रहा। बुआ मैंने तो पहले ही कहा था, ये पत्ते जड़ी बूटी लेप के लिए हम लोग जंगल में खामखा क्यों भटके। लेकिन पापा मेरी माने तब ना। प्रेम 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 प्रेम, उठ जा, उठो। उठ जा। ओहो, प्रतिज्ञा उठो। तुम ठीक हो प्रतिज्ञा? प्रेम तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ। ए, तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना? प्रतिज्ञा की वजह से मरते मरते बचा। थैंक यू प्रतिज्ञा। माँ अब बस करो माँ, जड़ी बूटी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए माँ घर चलते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी पत्थर गिरा है, पता नहीं और क्या क्या होगा। चलिए ना माँ, अब हम घर चलते हैं। ठीक है चलते हैं। अरे ऐसे डरेंगे तो कैसे चलेगा, इतनी मेहनत से यहाँ आए हैं। जान पर आई है, तुझे मेहनत की पड़ी है, बहुत ढूंढ लिया। चलो चलते हैं। माँ, प्रेम दादी माँ, प्रेम
प्रतिज्ञा, क्या हुआ प्रतिज्ञा? तुम उदास क्यों हो? जड़ी बूटी मिल गई ना? अब प्रेम का इलाज किया ना? इलाज तो नहीं किया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो जड़ी बूटी नहीं मिली। स्वर्ण केसरी नहीं मिली क्या? ये थोड़ा बहुत जड़ी बूटियों के बारे में जानती है, इसलिए इसे बहुत बड़ी वैद्य समझकर सर पे बिठा लिया। क्या बुआ जी, इसने पूरी कोशिश की तो है, अब जड़ी बूटी नहीं मिली तो इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? माँ ने ऐसा क्या गलत कह दिया? सच ही तो कहा है। सच मैं बताता हूँ, सच ये है कि इसने मेरी जान बचाई है। इसने तेरी जान बचाई है। तुम क्या कह रहे हो प्रेम? इसने तुम्हारी जान बचाई? क्या हुआ था? जान कैसे बचाई? हाँ माँ, जब हम वहाँ गए थे इस तरह प्रतिज्ञा ने मेरी जान बचाई माँ। तुमने मेरे बेटे की फिर से जान बचाई है। तुम्हारा एहसान मैं शायद कभी चुका ही नहीं पाऊंगी। इससे ज्यादा तुम्हें क्या दूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं मेम साहब, मेरे पोते की जान बचाई है, अपनी खुशी से दे रही है, मना मत कर। लेकिन मेम साहब, छोटे साहब ने भी मेरी जान बचाई है। तुम्हारी जान बचाई थी? जी मेम साहब, दरअसल हुआ ये था कि लेकिन मैं कोई उपहार नहीं दे सकती मेम साहब। कोई बात नहीं, समय आने पर तुम वो एहसान चुका देना। प्रतिज्ञा, लगता है तुम्हें उस भगवान ने मेरे बेटे को बचाने के लिए ही भेजा है। लगता है प्रतिज्ञा उस महल में बस जाएगी, महारानी बनकर सिंहासन हासिल कर लेगी। सब उसे सिर पर चढ़ा रहे हैं पशुपति। लगता है मेरी बेटी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ भद्रावती? छह, उनकी हरकतें बताने में भी शर्म आ रही है। उस लड़की ने प्रेम को बचाया, इसलिए मेरी भाभी ने जैसे अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र डालते हैं वैसे डाला उसने, और ये खुश हो रही थी। नहीं पशुपति, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। उसे तुरंत मारना होगा, मारना होगा।